Everyone. Today we are going to discuss a very important and thought provoking topic कि why are Indians leaving India. हम लोग इसके पीछे के रीजंस देखेंगे कि ब्रेन ट्रेन क्यों हो रहा है, करंट ट्रेंड्स क्या हैं और पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं. सो लेट्स बिगिन. आपने देखा होगा कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स जो इंडियंस थे उनको मिलिट्री प्लेन के थ्रू वापस इंडिया भेजा और दे हैव लैंडेड इन अमृतसर. इसमें मेनली गुजरात, हरियाणा और पंजाब से लोग थे जो कि रिलेटिवली डेवलप्ड स्टेट्स हैं. और आपने देखा होगा कि शाहरुख खान ने एक मूवी बनाई थी डंकी नाम से, जिसमें दिखाया गया था कि हाउ डेस्परेटली इंडियंस वांट टू गेट आउट ऑफ इंडिया. और अगर हम इतने ही डेस्परेट हैं तो इसके पीछे कारण क्या है और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसके पीछे का डेटा देखते हैं तो 2011 से 16 लाख इंडियंस ने अपनी नागरिकता त्यागी है. ये लीगली इन्होंने अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस की है. 16 लाख 1.6 मिलियन इंडियंस. ओके. और 2022 अकेले का डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कि 2.25 लाख इंडियंस, टू बी प्रिसाइज 2,25,620 इंडियंस दे गेव अप देयर पासपोर्ट्स. वाई वाई आर सो मैनी इंडियंस आर चूजिंग टू लीव इंडिया. तो कई सारे रीज़न हैं. इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन और कुछ सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं. तो आज के सेशन में हम इस पर ही बात करेंगे. तो सबसे पहले तो क्यों भाई क्यों जा रहे हैं, है ना. तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है. इंडिया में जो जॉब्स हैं स्पेशली इन रिसर्च, एकेडमिक्स और हाईटेक इंडस्ट्रीज़, वो इतना अच्छा पे नहीं करते हैं, है ना. हमारे यहाँ पर अच्छा आपको करियर ऑप्शन है तो इट इज़ गवर्नमेंट जॉब. और गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, करप्शन है, रिजर्वेशन है. सो पीपल चूज़ कि भाई वो अगर यूएस, कनाडा और यूके जाते हैं. इनफैक्ट हमारे यहाँ के बहुत ही क्वालिफाइड लोग, चाहे हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हों, नोबल लॉरेट हों जैसे अमर्त्य सेन हैं, अभिजीत बैनर्जी हैं, चाहे हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनगड़िया, इन लोगों ने अपनी इंडिया में इतनी अच्छी जॉब्स को छोड़कर यूएस में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे में पढ़ाना प्रेफर किया. तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, सीमित हैं. और जो है उनके पीछे आरक्षण और करप्शन, इनकी वजह से प्रॉब्लम है. फिर एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक पोल्यूशन की समस्या है. तो रिसेंटली लॉन्जिटिविटी एक्सपर्ट ब्रायन जॉनसन इंडिया आए थे. ही इज़ अ बायोटेक बिलियनियर. और ब्रायन जॉनसन इंडिया में निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे. उनको एयर पोल्यूशन का इशू हुआ मुंबई में एंड ही लेफ्ट द पॉडकास्ट मिडवे. उन्होंने बोला कि इंडिया में एयर पोल्यूशन को इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं हम लोग कि हमें वो एक इशू नहीं लगता. तो पोल्यूशन है, ट्रैफिक कंजेशन, बेंगलुरु, मुंबई, इंदौर जैसे छोटे छोटे शहरों में भी ट्रैफिक कंजेशन एक बड़ा समस्या है. इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे यहाँ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ सीमित हैं. सो दीज इश्यूज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी बहुत हैम्पर कर देते हैं इश्यूज़. और ऊपर से इसके साथ करप्शन और गवर्नेंस डेफिसिट है. तो दीज पीपल दे सीक बेटर लिविंग कंडीशंस एल्सवेयर. फिर एजुकेशन एक बड़ा समस्या है ना. बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स दे परस्यू हायर एजुकेशन अब्रॉड. और ज़्यादातर इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू सेटल इन दैट कंट्री, है ना, मतलब स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके जैसे देशों में बहुत बड़ी संख्या में इंडियंस पढ़ाई कर रहे हैं. और वहाँ से पढ़ने के बाद दे प्रेफर टू सेटल इन दोज कंट्रीज़ ओनली. वेल्थ डाइवर्सिफिकेशन भी है. ज़्यादातर इंडियंस जिन्होंने अपनी नागरिकता त्यागी है, मोस्ट ऑफ देम वर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब कि वो अल्ट्रा रिच थे. और ये एक बहुत बढ़िया तरीका है किसी देश की नागरिकता लेने का. तो आप इंडिया में ऑल्दो ये लॉ नहीं है, बट आप यूएस, यूके जैसे कंट्रीज़ में अगर आप सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट एंड बिजनेस, तो वहाँ से आपको उनकी रेसिडेंसी मिल जाती है. यूएई, कनाडा और पोर्चुगल जैसे देश इस तरीके से अपनी नागरिकता देते हैं. और इंडियंस इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं. ये हमारे यहाँ दोहरी मार है क्योंकि वी आर नॉट जस्ट लूजिंग वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल बट ऑल्सो लूजिंग आवर रिचेस्ट पीपल. जो हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, हमारा वेल्थ जा रहा है यहाँ से. ओके. तो ये तो एक कुछ कारण हुए कि क्यों जा रहे हैं यहाँ से. अब ट्रेंड्स इन इमिग्रेशन क्या है, तो इसकी बात करें तो ये नंबर्स अपने आप में बताते हैं कि क्या इशू है. 2022 में 2,25,620 भारतीयों ने अपनी सिटीजनशिप त्यागी. मतलब हर दिन 618 भारतीय अपनी नागरिकता त्याग रहे थे 2022 में.
है ना, ये जो डेटा है। इसके अलावा 2023-24 में ट्रेंड बढ़ा है। 6,500 मिलेनियर्स वर एक्सपेक्टेड टू लीव इंडिया इन 2023। 2023 में करीब 6,500 मिलेनियर्स भारत से गए। अगर ये भारत में रहते तो दे वर द मेजर टैक्स पेयर्स, है ना, ये भारत से गए हैं। और यूएस की बात करें तो वहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन बढ़ गया है। 2018-19 में 8,000 भारतीयों से 2022-23 में 96,917, यानी ऑलमोस्ट 1 लाख इंडियंस दे वर ट्राइंग टू इलीगली एंटर इनटू यूएसए। वो अपनी जान पे खेल के करोड़ों रुपए लाइफ टाइम की सेविंग्स लगा के कैसे भी करके अमेरिका जाना चाहते हैं। दैट इज़ द लेवल ऑफ डेस्परेशन। और इसके पीछे अमेरिका की गलती नहीं है, इंडिया की गलती है कि हमारे यहाँ पर हम पॉलिटिशियंस और गवर्नेंस से अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं करते। तो ये बताता है कि सिर्फ वेल्दी लोग नहीं बट स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और लो इनकम इंडिविजुअल्स वो भी भारत से जाना चाहते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन कौन से हैं? तो हाई माइग्रेशन स्टेट मतलब जो है यूपी, बिहार, तमिलनाडु, केरला। पंजाब का नाम बदनाम है बट उसके अलावा कई राज्यों से जाता है। इसके अलावा झारखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड से भी जा रहे हैं, जबकि आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक और कुछ राज्यों में ये कम है। हालांकि इसको एकदम यूनिफॉर्म नहीं कह सकते बट ब्रेन ड्रेन की समस्या एक जनरल है। अब सरकार का क्या कहना है, ये गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट का कहना है कि लोग अपने पर्सनल रीज़न से भारत की नागरिकता त्याग रहे हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। गवर्नमेंट कह रहा है कि किसी के करियर का इशू है, किसी की ग्रोथ, किसी की फैमिली, किसी का लाइफस्टाइल चॉइस, अलग अलग इश्यूज हैं। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट बोलती है कि इंडियन डायस्पोरा ब्रेन बैंक है रादर देन ब्रेन ड्रेन। क्यों? वो कहती है कि इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में रेमिटेंस आता है। 2022 में ये डेटा $100 बिलियन के आसपास था। इतनी बड़ी संख्या में ये जो रेमिटेंस आता है इंडियन इकोनॉमी को भी ड्राइव करता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये आप इसका पॉजिटिव पार्ट देखें। हालांकि ये सच्चाई से मुंह छुपाने जैसा है। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? मतलब अगर गवर्नमेंट कभी सोचे कि हमें रोकना है तो व्हाट शुड बी डन? तो सबसे पहले तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी होंगी। हमें प्राइवेट कंपनीज़ को ज़्यादा इंसेंटिव्स देने होंगे, स्किल डेवलपमेंट के लिए टैक्स बेनिफिट्स देने होंगे। हमें रिसर्च इंफ्रा स्ट्रॉन्ग करना होगा। हमें अपने यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे, पीएचडी फेलोशिप्स बढ़ानी होंगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम है जिसमें हम बात करेंगे, ऐसी स्कीम्स बढ़ानी होंगी। हमें ग्लोबल कोलैबोरेशन करना होगा। हमें एनआरआईज के साथ एंगेज करना होगा, जो हम ऑलरेडी ट्राई करते हैं। वर्क फ्रॉम इंडिया पॉलिसीज़ अपनानी होंगी। रिटर्निंग प्रोफेशनल को इंसेंटिव्स भी देने होंगे, जैसे उनको टैक्स ब्रेक्स दे सकते हैं, हाउसिंग सब्सिडीज़ दे सकते हैं जो वापस आ रहे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर करनी होगी। भाई दिल्ली में इलेक्शंस थे, एयर पोल्यूशन वाज नॉट एन इशू, यमुना पोल्यूशन वाज नॉट एन इशू। तो हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करनी होगी और जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे अकाउंटेबिलिटी डिमांड करनी होगी। ऐसे में एक स्कीम है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम। इसमें क्या है कि ब्राइट इंडियन स्टूडेंट्स को पीएचडी परस्यू करने के लिए मतलब प्रमोट किया जाता है इंडिया में रादर देन गोइंग अब्रॉड। और इसमें फंडिंग काफ़ी अच्छी है। इसका लॉन्ग टर्म पर्पज़ है कि इंडिया से ब्रेन ड्रेन रोका जाए। वी नीड मोर सच स्कीम्स और नॉट जस्ट दीज स्कीम्स बट इसके अलावा हमें यह भी ध्यान देना होगा कि इंडिया की गवर्नेंस बेटर हो। हमें फ्रीबीज और रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स के अलावा नए तरीके की पॉलिटिक्स शुरू करनी होगी। हालांकि इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं अभी भी। ब्रेन ड्रेन में कई सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ की इकॉनमी जॉब्स जनरेट नहीं कर रही है। हम सिर्फ मतलब अपनी मतलब जैसे तैसे आरक्षण और सरकारी नौकरी के भरोसे आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशनल फैक्टर्स हमारे यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्वालिटी के नहीं हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ फैक्टर्स हैं। इंडियन सिटीज़ में जीवन जीना एक कठिन मतलब टास्क है। आप देखेंगे बेंगलुरु में कई घंटों का मतलब ट्रैफिक जैम होता है। इंडिया का आईटी हब है दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा, वहाँ पर भी ये इश्यूज़ हैं, है ना। तो हमें इसके लिए कुछ ज़्यादा काम करने होंगे। तो टू सम अप, Indians are leaving primarily due to economic, educational, quality of life reasons, and government initiatives like PMRF और remittance benefits shows the potential. But हमें अगर वाकई में ब्रेन ड्रेन रोकना है तो वी हैव टू फोकस ऑन जॉब क्रिएशन, रिसर्च फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट। तो सवाल है कि कैन इंडिया एक्चुअली स्टॉप ब्रेन ड्रेन और इज इट एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? व्हाट डू यू थिंक? टेल अस इन द कमेंट्स। थैंक यू।